नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साद कुरैशी और आप देख रहे हैं टाइम कैसेट। इतिहास के रोमांचक सफर के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल पर स्वागत है। Welcome back, viewers. Our focus remains on what, in fact, China is dealing with. At this point of time, China is dealing with an outbreak of the human metapneumovirus, HMPV, 5 years after the COVID-19 pandemic. This is now sending shock waves around the globe after the world has, in fact, fought with the COVID-19 virus. Reports and social media posts suggest that the virus is spreading rapidly, with some claiming that hospitals and crematoriums are overwhelmed. There are even claims that China has declared a state of emergency. Though this has not been confirmed, HMPV is known to cause flu-like symptoms and can also present symptoms similar to that of COVID-19. Health officials are closely monitoring the situation as the virus continues to spread. Dr. PSV Rao, who is a senior surgeon, is joining. लेकिन हमें HMPV की सटीक मृत्यु दर का पता नहीं है। हालांकि आंकड़ों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि HMPV की मृत्यु दर इन्फ्लुएंजा फ्लू और न्यूमोनिया के करीब होगी और कोविड-19 से काफी कम। कुल मिलाकर यह कहना सुरक्षित होगा कि भारतीय सोशल मीडिया पर इस वायरस को लेकर मचाया गया हंगामा काफी हद तक बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। यह सच है कि चीन से विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करना कठिन है क्योंकि वहां की सरकार कड़ी सेंसरशिप लागू करती है। लेकिन इंडिया टुडे ने चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो का विश्लेषण किया, ये जानने के लिए कि चीन के लोग इस वायरस और HMPV के बारे में क्या कह रहे हैं। उन्होंने HMPV, वायरस, मृत्यु, लॉकडाउन और कर्फ्यू जैसे कीवर्ड खोजे और उनके विश्लेषण के अनुसार चीन में इस वायरस का प्रकोप उतना घातक नहीं है जितना भारत में दिखाया जा रहा है। लॉकडाउन जैसी कोई पाबंदियां लागू नहीं की गई हैं। चीन सरकार के अनुसार इस साल HMPV के कुल मामले पिछले साल के फ्लू सीजन से भी कम है। भारत में HMPV को लेकर डर फैलाने का असर यह हुआ कि शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट में अफरा तफरी मच गई। निवेशकों, इन्वेस्टर को करीब 11 लाख रियल का नुकसान हुआ। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। साफ सफाई, हाइजीन से जुड़ी सावधानियां अपनाएं और उन असली मुद्दों पर ध्यान दें जिन्हें हमारे देश में नजरअंदाज किया जा रहा है, जैसे कि ये गंभीर मुद्दा वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने का मामला, कैसे चुनावों में धांधली की जा रही है और आप अपने वोटिंग अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकते हैं। इन सभी बातों पर इस वीडियो में चर्चा की गई है। ये एक बेहद जरूरी वीडियो है। इसे देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। इसे फूड मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। अगर 1000 लोग कोविड से संक्रमित होते हैं तो उनमें से 289 लोगों की मृत्यु हो सकती है। यह एक वैश्विक औसत, ग्लोबल एवरेज है। ये सटीक मृत्यु दर रेट कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे आप किस क्षेत्र में रहते हैं, आपकी सेहत कैसी है, अस्पतालों तक पहुंच कैसी है और चिकित्सा सुविधाएं कितनी अच्छी हैं। अगर इस दर की तुलना इन्फ्लुएंजा से करें, अगर 1 फ्लूएन लोग इन्फ्लुएंजा से संक्रमित होते हैं तो उनमें से सिर्फ 1.8 लोग मरते हैं, यानी फ्लू की मृत्यु दर मात्र 0.0018% है। अगर इन्फ्लुएंजा और न्यूमोनिया के डेटा को मिलाकर देखें तो औसतन संक्रमित लोगों में से 4.1 की मृत्यु होती है, यानी 0.014% मृत्यु दर। इसकी सटीक मृत्यु दर की गणना करना कठिन है क्योंकि कई श्वसन रेस्पिरेटरी बीमारियों का डेटा आपस में मिलता जुलता होता है। लेकिन WHO की प्रवक्ता मार्गरेट हैरिस के अनुसार HMPV से मृत्यु का जोखिम बहुत कम है। यह नगण्य मिनिस्क्यूल। हालांकि 6 महीने से कम उम्र के शिशुओं और 1 साल से छोटे बच्चों में HMPV ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि उनके श्वसन मार्ग बहुत नाजुक होते हैं और यह वायरस उन्हें ब्लॉक कर सकता है। साथ ही उनकी प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी कमजोर होती है, इसलिए उनके लिए इस वायरस से लड़ना मुश्किल हो सकता है। अगर HMPV की तुलना कोविड-19 से करें,
कोविड से संक्रमित होने के बाद मृत्यु दर 0.28% थी। जो लोग क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज सीओपीडी से पीड़ित हैं या जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी कमजोर है, उनमें यह वायरस अधिक गंभीर हो सकता है। अन्य लोग लंबे समय तक खांसी से परेशान हो सकते हैं, लेकिन इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये कितना घातक डेडली है? मेडिकल जर्नल द लैंसेट में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार 2008 में HMPV के कारण 60 लोगों की मौत हुई। इनमें से 65% बच्चे 30 महीने से कम उम्र के थे। इसका मतलब कि इस वायरस से मरने वालों में ज्यादातर 6 महीने से कम उम्र के बच्चे थे। इस रिसर्च पेपर के मुताबिक HMPV के कारण 9 साल से कम उम्र के बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा होता है। HMPV से होने वाली असली मौतों की संख्या। द वायर की रिपोर्ट के अनुसार WHO ने अभी तक HMPV में किसी भी तरह के म्यूटेशन रूपांतरण की जानकारी नहीं दी है। इसलिए इस वायरस के बड़े पैमाने पर फैलने की संभावना बहुत कम है। द गार्जियन का कहना है कि विशेषज्ञों के अनुसार HMPV कोविड जैसा वायरस नहीं है। यह कई दशकों से मौजूद है, जिसका मतलब है कि लोगों में पहले से ही इस वायरस के खिलाफ कुछ हद तक प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी बनी हुई है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनमें से बहुत संभावना है कि आप पहले ही इस वायरस के खिलाफ कुछ इम्यूनिटी विकसित कर चुके हैं। KLL1 हेल्थ सेंटर के नोडल अधिकारी डॉक्टर अनीश का कहना है, जब बच्चे 5 साल या उससे बड़े हो जाते हैं, तो वे पहले ही इस वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित कर लेते हैं। डॉक्टर गगनदीप कांग के अनुसार HMPV से दोबारा संक्रमण रीइंफेक्शन संभव है, लेकिन अधिकतर मामलों में यह हल्का संक्रमण ही होता है। ये केवल बहुत छोटे बच्चों या उन लोगों में गंभीर हो सकता है जिनके फेफड़े पहले से ही किसी बीमारी के कारण क्षतिग्रस्त हैं। कई वर्षों तक उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यून सिस्टम को सक्रिय और सतर्क रखने के लिए कुछ नहीं था। 2023 की सर्दी चीन में पहली बार थी जब लॉकडाउन पूरी तरह हटा दिया गया। इस चीनी आबादी अचानक कई तरह के वायरस और बैक्टीरिया के संपर्क में आई। एक साथ कई तरह के संक्रमण देखने को मिले, क्योंकि लंबे समय तक इन रोगजनकों पैथोजेंस के संपर्क में न आने की वजह से उनके शरीर में इम्यूनोलॉजिकल डिफिसिट यानी प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ गई थी। यही कारण था कि पिछली सर्दियों में चीन में फ्लू के मामलों में जबरदस्त वृद्धि हुई। इस साल भी श्वसन बीमारियों के मामलों में उछाल देखा गया, लेकिन पिछले साल जितना नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने HMPV संक्रमण को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित नहीं किया है, लेकिन वे स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। कई वर्षों तक उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यून सिस्टम को सक्रिय और सतर्क रखने के लिए कुछ नहीं था। 2023 की सर्दी चीन में पहली बार थी जब लॉकडाउन पूरी तरह हटा दिया गया। इस चीनी आबादी अचानक कई तरह के वायरस और बैक्टीरिया के संपर्क में आई। एक साथ कई तरह के संक्रमण देखने को मिले, क्योंकि लंबे समय तक इन रोगजनकों पैथोजेंस के संपर्क में न आने की वजह से उनके शरीर में इम्यूनोलॉजिकल डिफिसिट यानी प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ गई थी। यही कारण था कि पिछली सर्दियों में चीन में फ्लू के मामलों में जबरदस्त वृद्धि हुई। इस साल भी श्वसन बीमारियों के मामलों में उछाल देखा गया, लेकिन पिछले साल जितना नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने HMPV संक्रमण को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित नहीं किया है, लेकिन वे स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि HMPV से संक्रमित लोगों की संख्या गिनना व्यर्थ है, क्योंकि इसका कोई विशेष लाभ नहीं है। लेकिन अब एक और सवाल उठता है, 2025 में चीन की ये खबर इतनी चर्चा में क्यों आ गई? कहीं ना कहीं इसका कारण चीन की जीरो कोविड पॉलिसी है। जब कोविड-19 चीन में फैला, तो चीन ने पूरे देश में बहुत ही सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया। ये लॉकडाउन दूसरे देशों की तुलना में ज्यादा सख्त था और काफी लंबे समय तक जारी रहा। इसका नतीजा ये हुआ कि चीन के नागरिक कई वर्षों तक कोविड-19 के संपर्क में नहीं आए। सिर्फ कोविड-19 ही नहीं, बल्कि अन्य श्वसन रिस्पिरेटरी वायरस और बैक्टीरिया से भी वे बचे रहे। इसके बाद गुजरात में 38 साल के एक बुजुर्ग को भी HMPV पॉजिटिव पाया गया।
लेकिन इन सभी मामलों में किसी भी संक्रमित व्यक्ति ने भारत के बाहर यात्रा नहीं की। WHO की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि HMPV वायरस भारत कई सालों से मौजूद है, लेकिन इस पर पहले ज्यादा चर्चा नहीं हुई। अब जब मीडिया ने इसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया तो लोग चौंक। मुझे लगता है कि लोग इसके बारे में पहले ज्यादा नहीं जानते थे, इसलिए शायद ये उन्हें अचानक चौंकाने वाला और ये सब लोकल है। ऐसा नहीं है कि ये वायरस बाहर से आया है या चीन से आया है, ये कई सालों से भारत में ही फैल रहा है। ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे ये एक नई वैश्विक महामारी पैंडेमिक की शुरुआत हो और दुनिया एक बार लॉकडाउन में चली जाएगी। फिर से हालात बिगड़ने वाले हैं क्योंकि चीन में एक नया वायरस HMPV तबाही मचा रहा है। दुनिया में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। कोरोना के बाद अब HMPV वायरस हर दिन नई चिंता बढ़ा रहा है। चीन के वायरस से दुनिया दहशत में है। हर एक मामले को मीडिया में जोर देकर दिखाया जा रहा है। बेंगलुरु में पहला HMPV केस सामने आया। 3 महीने और 8 महीने के 2 छोटे बच्चों को HMPV पॉजिटिव पाया गया। बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में 8 महीने के एक बच्चे में HMPV संक्रमण पाया गया। इन दोनों मामलों में कोई अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, इंटरनेशनल ट्रैवल का इतिहास नहीं था, यानी इन बच्चों ने विदेश यात्रा नहीं की थी। इससे एक बार फिर साबित होता है कि ये कोई नई बीमारी नहीं है। इसके बाद गुजरात में 2 महीने के शिशु में संक्रमण पाया गया और तमिलनाडु में 2 और मामले सामने। सवाल यह है कि अगर ये इतना गंभीर नहीं है तो फिर चीन में क्या हो रहा है? चीन की नेशनल डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में स्वीकार किया है कि चीन में श्वसन संक्रमण इन्फेक्शंस तेजी से बढ़ रहे हैं, जिनमें HMPV वायरस भी शामिल है। लेकिन चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि श्वसन संबंधी बीमारियों का प्रसार पिछले साल की तुलना में कम है। विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल ये संक्रमण असामान्य नहीं है। सर्दियों में कई देशों में फ्लू का प्रकोप बढ़ जाता है, जहां बड़ी संख्या में लोग फ्लू से संक्रमित होते हैं। इसी तरह चीन भी इस समय HMPV के बढ़ते मामलों का सामना कर रहा है। लेकिन अब भारतीय मीडिया ने इस खबर को काफी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। वैक्सीन इंसानों पर परीक्षण ट्रायल्स तक नहीं पहुंच सकी। एक तो सुरक्षा संबंधी चिंताओं, सेफ्टी कंसर्न्स के कारण, और दूसरा इससे लंबे समय तक इम्यूनिटी मिलना लगभग असंभव था। हर साल हम सभी को 1 या 2 बार सर्दी जुकाम होता ही है। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि सर्दी जुकाम किसी एक वायरस की वजह से नहीं होता, बल्कि लगभग 2 अलग अलग वायरस इसे पैदा कर सकते हैं। साथ ही ये वायरस लगातार म्यूटेट रूप बदलते होते रहते हैं, जिससे हमारी बनी हुई इम्यूनिटी लंबे समय तक असरदार नहीं रह पाती। यही कारण है कि सर्दी जुकाम के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि कई वैज्ञानिकों का मानना है कि कभी-कभी हल्का बीमार पड़ना भी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इससे हमारी इम्यूनिटी एक्टिव और रिस्पॉन्सिव बनी रहती है। अगर आप संक्रमित नहीं भी हैं, तो नियमित रूप से हाथ धोना आपके संक्रमण होने की संभावना को काफी हद तक कम कर सकता है, क्योंकि आपके हाथ अक्सर आपके चेहरे या नाक को छूते हैं और आप सार्वजनिक स्थानों पर कई सतहों को भी छूते हैं। इसलिए हाथ धोने से किसी भी तरह के संक्रमण से बचाव हो सकता है। इलाज की प्रक्रिया: ज्यादातर स्वस्थ लोगों को कोई अतिरिक्त उपचार की जरूरत नहीं पड़ती। बस पानी पीते रहें, हाइड्रेटेड रहें और घर पर आराम करें। अधिकतर लोगों के लिए 22 दिनों या 7 दिनों में यह अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, चाहे वह किसी अन्य बीमारी की वजह से हो या बढ़ती उम्र के कारण, उनके लिए यह वायरस गंभीर जटिलताएं पैदा कर सकता है। ऐसे मामलों में अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ सकती है। अब सवाल उठता है, क्या यह वायरस घातक है और क्या आपको इससे डरने की जरूरत है? यह वायरस उसी तरह फैलता है जैसे सामान्य सर्दी, जुकाम और फ्लू फैलते हैं। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है, तो उससे निकलने वाली बूंद ड्रॉपलेट्स के जरिए यह वायरस फैल सकता है। या फिर अगर कोई संक्रमित व्यक्ति अपने चेहरे, नाक या आंखों को छूने के बाद किसी सतह को छूता है और आप भी उस संक्रमित सतह को छू लेते हैं,
तो ये वायरस आप तक भी पहुंच सकता है। अब जब आपको ये समझ आ गया है कि ये वायरस कैसे फैलता है, तो आपको ये भी समझने में मदद मिलेगी कि इससे बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉ. अतुल गोयल के अनुसार HMPV से संक्रमित लोगों से उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए। खांसते या छींकते समय हमेशा रुमाल या टिश्यू से अपनी नाक और मुंह ढकें। अगर आपके पास रुमाल नहीं है तो अपनी कोहनी का इस्तेमाल करें और नाक मुंह ढककर खांसें या छींकें। बहुत से लोग अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है क्योंकि इससे वायरस आपके हाथों पर आ जाता है। फिर यही हाथ आप दरवाजों के हैंडल, लिफ्ट के बटन या सार्वजनिक स्थानों पर अन्य चीजों को छूने में इस्तेमाल करते हैं, जिससे संक्रमण और फैल सकता है। यह सामान्य सलाह है जो सिर्फ HMPV ही नहीं, बल्कि किसी भी सर्दी जुकाम से बचाव के लिए भी जरूरी है। हमेशा अपनी कोहनी में खांसें या छींकें, और अगर आप संक्रमित हैं और बाहर जा रहे हैं तो मास्क पहनें। इसके अलावा अपने हाथों को नियमित रूप से धोते रहें, चाहे आप संक्रमित हो या नहीं। बच्चों और बुजुर्गों को इससे अधिक गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं, जैसे कि निमोनिया। दिलचस्प बात यह है, यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया के प्रोफेसर पॉल हंटर के अनुसार हर 22 साल से कम उम्र के बच्चे कम से कम एक बार HMPV संक्रमण से गुजर चुके हैं। इसके बाद वे अपने जीवन में कई बार दोबारा इस संक्रमण का शिकार होते रहते हैं। ये बीमारी इतनी आम है, इसी वजह से इसके लक्षण सामान्य सर्दी जुकाम और इन्फ्लुएंजा से मिलते जुलते होते हैं। सटीक रूप से कहें तो जो लोग इस वायरस से संक्रमित होते हैं उन्हें बुखार, लगातार खांसी, बंद नाक और सांस लेने में हल्की दिक्कत हो सकती है। इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड करीब 3 से 6 दिनों का होता है। यानी अगर कोई इस वायरस से संक्रमित होता है तो लक्षण दिखने में 3 से 6 दिन लग सकते हैं। एक बार बीमार होने के बाद बीमारी की तीव्रता और इसकी अवधि इस पर निर्भर करती है कि संक्रमण कितना गंभीर है और आपकी समग्र सेहत कैसी है। अब ऐसा नहीं है कि यह वायरस इतने सालों से छिपा हुआ था और अचानक 2025 में चीन में लोगों को संक्रमित करना शुरू कर दिया। नहीं, यह वायरस हर सीजन में सक्रिय रहा है। जब लोग इस वायरस से संक्रमित होते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें बस साधारण सर्दी जुकाम हुआ है और कुछ ही दिनों में इसके लक्षण खुद ही ठीक हो जाते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता कि वे HMPV वायरस से संक्रमित थे। इसी वजह से इसे अननोन वायरस, गुमनाम वायरस भी कहा जाता है। ये एक श्वसन रेस्पिरेटरी वायरस है। इसी वजह से उसके नाम में डाइंस्टाइन जोड़ा गया था। माना जाता है कि यह वायरस चमगादड़ों से इंसानों में फैला था। लेकिन HMPV के मामले में साइंस डायरेक्ट के एक रिसर्च पेपर के अनुसार यह वायरस 4 साल पहले पक्षियों में उत्पन्न हुआ था। लेकिन तब से यह वायरस लगातार म्यूटेट, रूप बदलता होता रहा और अब यह पक्षियों को संक्रमित नहीं कर सकता। साल 2001 में नीदरलैंड्स में पहली बार यह पाया गया था कि यह वायरस इंसानों को संक्रमित कर सकता है और आप कह सकते हैं कि यहीं से यह इंसानों को प्रभावित करने लगा। अब ग्लोबल टाइम्स, जो कि चीन की सरकारी समाचार वेबसाइट है, के अनुसार उत्तर चीन के कुछ क्षेत्रों बीजिंग, चोंगकिंग और दक्षिण चीन के ग्वांगडोंग में इस वायरस के सबसे ज्यादा मामले देखे जा रहे हैं। इस वायरस को HMPV कहा जाता है, यानी ह्यूमन मेटापन्यूमोवायरस। जब लोग इसके बारे में सुनते हैं तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि ये नई बीमारी कितनी खतरनाक होगी। आखिर ये नया वायरस है क्या? लेकिन दोस्तों, बात यह है कि ये कोई नया वायरस नहीं है। ये वायरस 4 साल पहले साल 2000 में खोजा गया था, जबकि कोविड-19 की शुरुआत साल 2019 में हुई थी। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर चीन से एक खबर आ रही है जहां एक वायरस के फैलने की बात हो रही है। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए हैं जिनमें चीन के अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीज देखे जा सकते हैं। इन मरीजों में फ्लू जैसे लक्षण देखे गए हैं। कहा जा रहा है कि कई अस्पताल मरीजों से भर चुके हैं। अस्पतालों में लोगों की भारी भीड़ जमा हो रही है। अब लोगों के बीच सबसे बड़ा डर यह है कि कहीं ये कोविड-19 का अगला रूप तो नहीं है। 5 साल पहले पूरी दुनिया में फैले नोवेल कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर के एक बाजार से हुई थी।